जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, आबाद रखे, हमेशा के लिए अपने घरों में खुश रखे। और आज मैं आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चने की दाल और माश की मिक्स करके बना रही हूँ। और इसको मैंने दोपहर से भिगो के रख दिया था। और ऐसी रेसिपी मिक्स चने की दाल और माश की ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, शुरू शुरू में ये चने की दाल और माश की मुझे भी बिल्कुल भी मिक्स पसंद नहीं थी और ना मैं मुझे अच्छा लगती थी खाने में। क्या है, और मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी वाली खाला को मेरी शिकायत लगाई कि ये नहीं खाती, मैं खाने से इनकार कर देती थी कि मैं नहीं खाऊंगी। फिर मेरी खाला ने मुझे कहा कि पहले आप खा के देखा करो, फिर उसके बाद अगर अच्छी ना लगे तो आप ना खाया करो। अच्छा भाई, मैंने फिर जैसे खाला ने कहा मैंने वैसे करना शुरू कर दिया, मैंने अमल कर लिया। अब फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई, अल्लाह ताला ने उसको बेटियाँ दी। अब माशाल्लाह से उसकी बेटियाँ 3 हैं। अच्छा, अब मेरी सिस्टर ने फिर मुझे बताया, देखो वो वक्त कैसा आया कि मेरी अम्मी ने मेरी खाला को शिकायत लगाई। और अब मेरी सिस्टर मेरी भांजी को मुझे बता रही है कि मैं बनाती हूँ या खाती नहीं, जो भी कुछ बनाती हूँ खाती हूँ। तो मैंने उनको, फिर मुझे अपनी खाने की बात याद थी, फिर मैंने उनको कहा कि देखो मेरी जो मासी थी ना, उसने मुझे कहा था, अम्मी ने जब मेरी शिकायत लगाई थी तो मासी ने कहा था कि पहले खा के देखा करो और उसके बाद आप अगर अच्छी ना लगे तो ना खाया करो। तो अब आपको मैं आपकी मासी समझा रही हूँ कि आप भी ना पहले खा के देखिए करो, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो ना खाया करो। भाई वो तो आजकल की बच्चियाँ तो कहाँ मानने वाली, इतना गुस्सा कि हाँ आपने ऐसा क्यों कहा, हम तो नहीं खाएंगे। आप बताएं कि आपको ये मेरी बात कैसी लगी, इतनी पुरानी बात। और आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो ऐसा करती हैं। और लेकिन जो जो दाल की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, गर्म हो चुका, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रखा था, बहुत भिगो के रखी थी, बहुत मज़े की बनती है। वैसे जो बड़े बात तो कहते हैं बुजुर्ग, वो उनकी बात ठीक होती है, दुरुस्त होती है। और अभी ने मुझे कहा था कि दाल माश और चने की भिगो के रखो और वो बनाओ, आज रोज़ सब्जियाँ खाने को भी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे अम्मा मुझे कहती हैं तो मैं वैसे वैसे बनाती हूँ। पहले तो अम्मी मुझे बना के दिया करती थी तो मैं नखरे करती थी और खाती नहीं थी। अब वो वक्त आ गया, अम्मी अब बीमार है, अम्मी जो जो मुझे कहती है मैं अम्मी को बना बना के देती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वो आप मुझे ज़रूर और लाजमी कर देना। और पता नहीं क्या कहते हैं कि आपको सबसे पता नहीं क्या ट्राइब क्या कहना नहीं आता, आप क्या करें, मुझे नहीं आता, आस पास सीख जाऊँगी, मुझे नहीं कहना आता। और कहते हैं आप गलत कहते हो, नहीं कहना आ रहा तो भी क्या करें। अच्छा भैया, अगर प्याज जो है वो थोड़े से हो चुके हैं। एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर में डालूंगी मिर्ची का, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसलिए कि जले ना। जो भी मेरी बहन जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी से वाली जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। जो मेरी बहनें अपने अपने घरों में आबाद है, हमेशा के लिए उनको आबाद रखे। और जिनकी अभी नई नई शादियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला उन सब को नए जोड़े को हमेशा के लिए अपने घरों में आबाद रखे। जिस जिसको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं वो मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताया करें प्लीज़, और कमेंट में भी ज़रूर बताया करें। सुबह की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ढेरों बर्तन जो जमा हुए पड़े हैं, अभी तक मैंने धोए नहीं, क्या करूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, धोने को दिल नहीं कर रहा था, उठने को बहुत तबीयत ख़राब थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा, कम से कम 46 डिग्री सूरज था, इतनी गर्मी, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह। वो गर्मी इतनी थी कि कूलर पंखे में हम बर्फ़ भी, कटोरे बर्फ़ वहाँ डाले इतने 3-4, फिर भी हवा ठंडी नहीं आ रही थी। इसके बावजूद पसीना नहीं सूख रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ये दुनिया का हाल है और आखिरत में क्या होगा। अल्लाह ताला जो मुसलमान मोमिन इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन जिन के बहन भाई, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में एक आला मकान अता फरमाए, आमीन। आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब के साथ, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर रोज़ नई से नई वीडियोज़ बनाती रहूँगी और आप तक शेयर करती रहूँगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, तकरीबन 2 चम्मच। ये तकरीबन मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं दाल का पानी निकाल के दाल डालूँगी।
ये अब दाल मैंने डाल दी है इसमें, इसको थोड़ा सा भूनूंगी दाल को। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कम डाल दिया, लेकिन ठीक ही होगा। महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे कम डाल दिया भाई। हमारे तो गाड़ियाँ इतनी जल्दी, इतना शोर गाड़ियों। जी गाइस, मसाला जो है, दाल जो है वो तकरीबन भून चुकी है। मैं जब दाल को भिगोती हूँ पहले इसको अच्छे से धोती हूँ, मसल के, जब तक इसका जो सफ़ेद सफ़ेद सा पानी निकलता रहता है ना, वो जो केमिकल से लगा रहता है, लगा हुआ होता है सॉरी, तो जब तक मैं इसको धोती रहती हूँ पानी डाल के। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, जब अच्छे से वो सफ़ेद जो पानी इसका जो होता है केमिकल का वो लगा हुआ था नहीं निकल जाता, जब तक मैं इसको धोती रहती हूँ। दाल जो होती है ना वो अच्छा पानी हो तो फिर गलती है, वरना जो पानी हो ना, नलका वगैरह का पानी, जो बोर का पानी होता है, उससे दाल नहीं गलती। अब इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी, जैसे दम पे रखते हैं ना चावल वगैरह, जैसे ऐसे हल्की आंच पे रखूँगी इसको। अब जो मैं गरम मसाला डालूंगी इसमें, ये गरम मसाला जो है ना, ये मैंने मिक्स बना के रखा होता है गरम मसाला। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, मैं गरम मसाले में दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सॉरी छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची, और काली मिर्ची, हाँ मिर्ची काली, और क्या सफ़ेद ज़ीरा, और क्या इसके अलावा, ये मतलब जो भी चीज़ें होती हैं आपको भी पता ही है, वो सारी एक साथ ही पीस के मिक्स करके एक जामले में डाल कर रख देती हूँ। मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया था, मैंने तो चलो अब दोबारा मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये तकरीबन होल आ रहा है इसका। अब मैं इसको ढक दूँगी। मुझे माइक के करीब आके बोलना पड़ता है, इसलिए कि मेरे पास माइक नहीं है, और मैं अगर थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ तो आपको आवाज़ सही से नहीं आती। तो इसको मैंने दम पे रख दिया है हल्की आंच करके। अब मैं जाती हूँ बर्तनों की तरफ। अब जो देखिए मेरे बर्तनों को कितना ढेर लगा हुआ है। सुबह मैंने बर्तन नहीं धोए थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब इतने बर्तन हैं, अब कैसे धोने। और बहुत गर्मी है किचन में, हम बेचारी औरतों को किचन में जितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, हमें किचन में आना पड़ता है और किचन में काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। मर्दों को कितनी मौजें हैं, उनको बस पका पकाया खाना मिलता है, आराम से खाते हैं। हम बेचारी औरतों को तो किचन में, हम बीमार हैं, कुछ भी है, गर्मी है, हमें तो किचन में आना ही आना है, हमें तो खाना बनाना है। जो मेरी बहनें देख रही हैं वो मुझे बताएं ऐसा राइट है या नहीं। अब मैं बर्तन धोती हूँ तो आपसे ये शेयर करती हूँ। जी अब मैं आ गई हूँ बर्तनों की तरफ। अब बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं। गाइस अब मेरी ज़रा आवाज़ स्लो आएगी, इसलिए कि माइक से ज़रा दूर हूँ, तो प्लीज़ आप जैसे भी हैं मेरी वीडियोस को फिर भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आप कर दीजिएगा। सिर्फ आप देख लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो मेरी बहनें भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। लाइट चली गई। अब मैं वीडियो को ऑफ कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।